नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। योगी आदित्यनाथ की तारीफ पूरे देश में हो रही है। प्रवासी मजदूर से लेकर जितने भी लोग हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार तारीफ करते आ रहे हैं। जैसे उन्होंने फैसले लिए हैं, प्रशासन से लेकर जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन आज हमने जिन प्रवासी मजदूरों से बात करी साहिबाबाद में, किस तरीके से उनको लाकर दिल्ली से यूपी बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। कोई पंजाब के भटिंडा से आया हुआ है, तो कोई राजस्थान से आया हुआ है, तो कोई मध्य प्रदेश जाना चाह रहा है, तो कोई बिहार जाना चाह रहा है, लेकिन सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यूपी बॉर्डर पर। और किस तरीके से इससे पहले भी हमने आनंद विहार की भीड़ देखी थी, जो योगी आदित्यनाथ ने बसें चलवाई थी। सबसे ज्यादा अगर ट्रेनों की अनुमति दी गई होगी तो उत्तर प्रदेश में दी गई है। लगातार योगी सरकार प्रवासी मजदूरों से लेकर जो आम जनता है सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ी करने वाली प्रियंका गांधी हैं, जो लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि इस समय पर भी योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं। तो क्या सच में यूपी में योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, तो जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, क्या राजनीति प्रियंका गांधी कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ? आपका क्या कहना है? देखिए, जिन योगी जी पे प्रियंका सवाल उठा रही हैं जी, मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं और पहले दिन से देख रहा हूं, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जमीन पर उतरकर अगर कोई मुख्यमंत्री एकदम एक्शन में आया वो है योगी जी। और ऐसा कोई राज्य मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है कि पुलिसकर्मी लोगों के घर पे सामान पहुंचा रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं। ऐसा पहला राज्य जिनको लोगों को घर में पैसे भी बैंक में पहुंच गए, घर पे राशन मिल रहा है और उन पर सवाल उठाने का मौका इनको आज 50-60 दिन बाद जब बीत चुका है, ये तब निकल करके आई हैं। वो भी मीडिया में जब हाईलाइट होने लगी है प्रवासी मजदूर, तो इनको लगा होगा कि अपनी चोंच जरूर खोलनी है। एक भाई बैठ करके मजदूरों में फोटो खिंचवाता है कि साहब हम मजदूरों के साथ हैं, और वो गाड़ी निकलवा देता है। एक बहन आई है कि वो बस की तैयारी कर रही है। भाई, आप बस भेजने वाले और कार भेजने वाले इतने थे तो पहले दिन से कहां थे? आपके शासन में जहां जहां सरकारें चल रही हैं, जिस अलवर की आप बात कर रही हैं और भरतपुर की, कि वहां 500 बसें तैयार खड़ी हैं, वो भरतपुर में, और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो क्यों जा रहे हैं छोड़ के? उनसे पूछो तो सही कि भाई बस में कौन लोग जा रहे हैं, जरा उनसे पूछो। मैंने पूछा है कि, और आपके चैनल पे भी देखा है, कई चैनल वाले दिखा रहे हैं, जब मजदूरों से पूछते हैं कि आप राजस्थान छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो वो कहते हैं साहब यहां भूखे मर रहे हैं, यहां सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने तो दूसरा सवाल किया कि क्या आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हो तो गारंटी है कि वहां गांव में आपको सुविधा मिलेगी? तो वो कह रहे हैं साहब हमारी टेलीफोन पे बात हो रही है अपने घर में, हमारे जो वहां गांव में लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि योगी जी की तरफ से किसानों के खाते में पैसे आ गए, महिलाओं के खाते में पैसे आ गए, वहां गैस का सिलेंडर आ गया, हमें वहां राशन मिल रहा है, तो पक्की गारंटी है कि हम वहां भूखे नहीं मरेंगे। तो आपको 500 बस का पैसा खर्च करने की नौबत ही ना आती अगर राजस्थान में आपने उन गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था ठीक से कर दी होती। तो प्रियंका जी, बस ना भेजिए, क्योंकि मजदूर अगर गांव छोड़ करके कभी राजस्थान में गए थे तो वो अपना कुछ रोजगार के लिए गए थे, अपनी दिहाड़ी के लिए गए थे, या नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए आए थे अपना गांव छोड़ करके, और आज वो भूखे नंगे पैदल अगर अपने गांव जाने को मजबूर हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। बिल्कुल सर, अगर ये बस भेज रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है, लेकिन ये पहले जिस तरीके से इन्होंने अमेठी में किया था वो ना करें। नहीं, हम ये कह रहे हैं भेजते, लेकिन राजनीति कर रहे हो खुद, कि जब मजदूर गरीब दिख रहा है, परेशान हो गया, पलायन कर रहा है, मौन रहते हो। और लाखों की संख्या अब यूपी में पहुंच चुकी है ऑलरेडी। वो लगभग 16 लाख मजदूर वहां पहुंच चुके हैं, जो रेल से गए, बस से गए, पैदल जो गए हैं, और योगी जी ने उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। आखिरकार बात क्या है? ये राजनीति नहीं, मैं तो कहता हूं एक साजिश भी है कांग्रेस की, कि जो भी कांग्रेस के शासित राज्य हैं, चाहे वो ये आपका राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, नहीं मध्य प्रदेश में अभी सरकार बदली है, लेकिन उसके पहले के सीन हमने देखे हैं। तो उसके बाद आप देखिए पंजाब, हमने साहिबाबाद में मैंने देखा है खुद कि पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, ये वहां से ये 500 बस जो ला रही हैं और ये कहती हैं कि जी इसमें परमिशन दे दो, वो परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? योगी जी का या किसी भी केंद्र की एक गाइडलाइन है कि जो भी प्रवासी मजदूर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाएगा
उनका बाकायदा पूरा एक जानकारी, पूरा एक डाटा फीड किया जाएगा। उनका क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं, वो उस गांव का नाम जो बोल रहे हैं वो है भी कि नहीं कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद उनको 15 दिन क्वारंटाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें कोई कोरोना ग्रसित तो नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र से कुछ ट्रेनें जो यूपी के अलग अलग शहरों में गई थी पिछले दिनों, उसमें उन्होंने कह दिया ओके है, स्कैनिंग कर दी, और जब वो एक की तो बल्कि मौत हो गई लखनऊ में पहुंचे हुए व्यक्ति की, वो झांसी जब ट्रेन पहुंची और मौत हो गई, बाद में पोस्टमार्टम हुआ और पता लगा उसको कोरोना था। तो जिसकी आपने ओके रिपोर्ट दे दी वो यूपी में पहुंच रहा है तो पता लग रहा है कोरोना है। इसका मतलब यह है कि आप तो बिना जांच के ही मजदूरों को यूपी में धकेल रहे हैं। सर, अमेठी में देख लीजिए, जो ग्रीन जोन था उसके बाद राजस्थान से ही आए और उसके बाद वहां पर ऑरेंज जोन बन गया। जी, तो ये यही चाह रहे हैं सरकार पे दबाव बना के, और ये बस का ड्रामा पता क्यों है, ये मजदूरों में अफरा तफरी मचवा देना चाहते हैं, जिससे कि ये हो कि हाँ भाई बस आई है, लोग पहुंच जाएं और उनकी जांच वांच कुछ ना हो और उनको यूपी में धकेले आएं, ताकि वहां केस बढ़े। यूपी और बिहार में इन प्रवासी मजदूरों के जाने के बाद आप देखिए बड़ी तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, और यही मुझे लगता है कांग्रेस की एक साजिश है कि ये अफरा तफरी मचा के बॉर्डर एरिया में, कल खबर आई दिल्ली से कि दिल्ली का जो गाजीपुर बॉर्डर एरिया है वहां जाके मजदूर छोड़ दिए गए, क्योंकि राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई थी। तो लोगों को लगा होगा कि भाई अब तो कांग्रेस छुड़वा रही है, तो बॉर्डर एरिया पे जमा हो गए, रोड जाम कर दिया गया, पुलिस पे वहां दबाव बनाया गया कि किसी तरह से इन मजदूरों को एंट्री कर दी जाए। लेकिन अगर इन मजदूरों को इस तरह से पैदल या बसों से एंट्री करा दी गई तो फिर कोरोना को महामारी के रूप में तेजी से फैलने से यूपी और बिहार में कोई बचा नहीं सकता। और योगी जी यही चाहते हैं कि जो उन्होंने कंट्रोल किए हैं, आंकड़े अभी तक आप देखिए कि उसकी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए आप देखिए कि वहां पर मृत्यु दर और कोरोना के आंकड़े कितने कम हैं। वो प्रशासन ने जो दिन रात मेहनत की है, जो योगी जी की मेहनत है, वो उस मेहनत पर पानी फेर देना चाहती है कांग्रेस। ये इसीलिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनको किसी मजदूर से सहानुभूति नहीं है और इनको किसी मजदूर की स्वास्थ्य से लेना देना नहीं है। ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कल हमने राहुल गांधी को देखा कि एक ही गाड़ी में उन्होंने 5-6 मजदूर घुसा दिए, क्या उनकी स्कैनिंग की? नहीं की। अगर वो गाड़ी कहीं रोक ली जाती तब राजनीति करने राहुल गांधी जरूर खड़े हो जाते कि देखिए हम गाड़ी में भेज रहे हैं, ये मजदूरों के लिए गाड़ी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए केंद्र की WHO की गाइडलाइन है कि भाई बिना स्कैनिंग के एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग नहीं जाएंगे। तब ये ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये केवल मजदूरों को दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। असलियत में ये उनके दुश्मन है जो उन कोरोना ग्रसित के साथ मिक्स करके लोगों को यूपी में धकेलना चाहते हैं। सर, बिल्कुल सही आपने कहा। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो भी हो रहा है व्यवस्थित ढंग से हो, जो भी आ रहे हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करें और जिस तरीके से उन्होंने अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है वो आगे भी करते रहे। लेकिन इसमें इनकी साजिश है। और बात करें तो किस तरीके से लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, यहाँ तक कि हमने नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल में भी देखा कि लिखा हुआ है कि सबसे बेस्ट सीएम है वो योगी आदित्यनाथ। तो जैसा कि हमने लगातार ये कहा है कि पूरे देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है जमीनी स्तर पर काम कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ ने। किस तरीके से हमने देखा कि बॉर्डर पर जो दिल्ली के प्रवासी मजदूर हैं ला के डीटीसी बस से वहां पर छोड़े जा रहे हैं, पूरा भार अगर हम देखें इस वक्त तो वो उत्तर प्रदेश पर है, वो योगी सरकार पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैंने तो बताया ना कि मैं यूपी में रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई भी देख सकता है, जरा सड़क पे निकलिए दिन में या शाम में, ऐसा दृश्य मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि पुलिस और प्रशासन, मतलब आप समझ लिए, हाँ, डीएम, एसडीएम, नगर पालिका के लोग, वो भोजन के पैकेट रखे हुए हैं सड़क पर, बैरियर लगाए हुए हैं, सड़क पे पानी है, खाना है। कोई प्रवासी मजदूर आता है, डीएम के आदेश हैं, योगी जी के आदेश हैं, और उसका पालन अनुपालन डीएम सब कर रहे हैं कि जहां भी कोई प्रवासी मजदूर सड़क पे चलता दिखता है पुलिस उसको बिठाती है और उसके बाद उनको भोजन कराती है, उनको पानी पिला रही है। ऐसा दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसी को तो रामराज कहते हैं, और वो रामराज योगी जी के शासन में है। फिर मैंने एक पुलिस वाले को पूछा, भैया ये आपने यहां इकट्ठे कर दिया, अब ये 50 संख्या हो गई है, ये क्या इनको घर वापसी भेजेंगे? बोले नहीं साहब, योगी जी का आदेश है कि जब ये इकट्ठे हो जाएं तो आप अपने अधिकारी को फोन करेंगे कि यहां पे 20, 30, 50 प्रवासी मजदूर इकट्ठे हो गए हैं। फिर उनको किसी विद्यालय में, एमसीडी के स्कूल में, कहीं प्राइवेट जगह में उनको बसों से भेजा जाएगा, वहां उनको बाकायदा जांच की जाएगी उनकी,
फिर उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी कि किस गांव में उनको जाना है, फिर उस हिसाब से उनको जिले वाइज और गांव वाइज उनकी बसों की व्यवस्था होगी, उनको गांव तक छोड़ने की व्यवस्था है जी। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से योगी जी ने पहल की है, और जैसे ही श्रमिकों का दुख हमने देखा तो उस पर तुरंत सबसे पहले एक्शन लेने वाला भी योगी सरकार है। और इसलिए उन्होंने, आपने जो आर्टिकल की चिंता की, वो आर्टिकल अखबार वाले तो कम लिख रहे हैं, योगी जी के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं सभी लोगों से आह्वान भी करता हूं, जो लोग मीडिया वाले हैं, मैं मीडिया वालों को कह रहा हूं, मीडिया तो अलाउ है ना, तो मीडिया जरा निकले और देखे प्रशासन की व्यवस्था। भाई बॉर्डर एरिया में जाके देखे प्रशासन की व्यवस्था कि वो प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है। तो ये बेस्ट जो बनता है आदमी काम से बनता है, इस तरह फोटोजेनिक होकर फोटो खिंचवाने से और इस तरह के ड्रामेबाजी करके मजदूरों के बीच फटे कपड़े पहन के, इससे आदमी नेता नहीं बनता है। योगी जी का गुणगान आज प्रवासी मजदूर नहीं, यूपी का हर एक बच्चा कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। और पुलिस की बात देखिए, मैं जहां पुलिस और प्रशासन का और कभी कभी 36 का आंकड़ा रहता है, मुझे पुलिस कर्मियों से मेरी जब बात हुई तो वो बोल रहे हैं जी योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमें इतने दिन नौकरी करते हो गए, 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स कर दी है। ये पुलिस कर्मियों को भी राहत उन्होंने दी, क्योंकि कोरोना में जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं तो उन पुलिस कर्मियों के लिए भी ये योगी जी की तरफ से इनाम है। इसलिए योगी इज द बेस्ट। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री काम करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, वरना सैनिटाइजेशन करते हुए कुर्ता पहनकर और प्रवासी मजदूरों पर कुर्ता पहनकर फोटो खिंचवाने वाले तो बहुत होते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।